जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपने बाउंड्री बनाई हुई है, ओके, एंड आपके पार्टनर को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, या फिर आप ही यही एनर्जी दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में मस्त हैं क्योंकि यहाँ पर, ओके देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वैंड भी आ चुके हैं। मे बी आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको ऑफर किया जा रहा है लेकिन आप कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, ओके, क्योंकि आपने बाउंड्री बना ली है। आपको लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? 1 2 3 4 5। मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9 13 1 2 4 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 9 ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। आपने बाउंड्री बनाई हुई है, आप बहुत कोल्ड शोल्डर दे रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड आपका हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। हम्म। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ये इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं। यूनिवर्स ये बताइए कि किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। चेरियट का, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी वेट करने के मूड में नहीं है। बस जैसे आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिलता है ये फटाफट से आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ये उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उस चीज़ का वेट करते हुए इनको सदियाँ हो गई हैं, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है जो कि आपकी है। आप काफ़ी ज़्यादा, ओ माय गॉड, फूल की एनर्जी आई है आपके लिए। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप फूल हैं, आप गलती कर रहे हैं। ये एटीट्यूड आप दिखा रहे हो सकते हैं। आपकी एनर्जी वैसे यहाँ पे पेज की भी आई है, पेज ऑफ वैंड की। में भी आप इस पर्सन से एज में कम है, यस। किंग ऑफ सॉर्ड, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड तो आपके पार्टनर की एनर्जी, ओ सॉरी, यस ये आपकी एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड में भी आप इन पर एटीट्यूड दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। टाइम निकलता जा रहा है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, ये बहुत बड़ी फुलिश एक्ट है ये, ओके। मतलब कि इतना लंबा इंतज़ार कराना, इतना लंबा ईगो दिखाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। मे भी आप अपने एटीट्यूड में हैं, आप अपनी मस्ती में हैं एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इस तरीके से चलता रहा तो ये कनेक्शन एंड हो जाएगा। डेथ की एनर्जी है। मे बी इसी वजह से ये कनेक्शन एंड हो चुका है, लेकिन फिर आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यूनिवर्स, डेथ क्यों आया है? जजमेंट की एनर्जी, यस। फाइनली मुझे दिख रहा है जैसे इंतज़ार करते करते मे भी आपने अपने पार्टनर का वेट किया था, वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप वेट करते रहे कि आपके पार्टनर किसी सही टाइम पर, मतलब ये जब इनके गार्ड डाउन होंगे तो फिर ये आपकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन मे भी आपने कभी भी इनको चांस नहीं दिया, या फिर आप इनका वेट कर रहे थे कि ये गार्ड डाउन करें तो इन्होंने कभी आपको चांस नहीं दिया। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि जैसे हर चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट जब क्रॉस हो जाती है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप लोगों के बीच में ईगो फाइट काफ़ी होती रहती हैं एंड आप या तो वेट करते रहते हैं कि कब आपके पार्टनर ईगो छोड़ें, कभी प्यार से आपके साथ डील करें, तो फिर आप लोगों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब इनका ईगो कभी डाउन होते ही नहीं है, ये कभी लाइन पे आते ही नहीं है, ओके, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। यस मुझे दिख रहा है जैसे टॉवर आ गया है आपके पार्टनर के ऊपर, यस। ओके टॉवर आ गया। मे बी आपके पार्टनर सिर्फ वेट ही करते रहे हैं। मे बी आप इनसे इसी तरह की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे,
कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा साइन देंगे, कुछ ऐसा जेस्चर देंगे, लेकिन इनकी तरफ से भी कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर मुझे ईगो फाइट की बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, जैसे ईगो फाइट चल रही है, दोनों लोग अपने आप को बिल्कुल कोल्ड दिखा रहे हैं एंड दोनों लोग दिल ही दिल में वेट कर रहे हैं कि तुम पहले, ये वाली कंडीशन है। एंड आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि अब ये और ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, जजमेंट आ चुका है, मतलब कि अब ये किसी भी जो भी होगा देखा जाएगा। जजमेंट का मतलब आ गया पार, अब वेट नहीं हो पाएगा। 20 एंड 13, 33 हुआ, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, तो भाई मुझे आप दोनों की कंडीशन एक ही जैसी दिख रही है। मे बी आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी ट्विन फ्लेम में ऐसा हो जाता है कि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने लगते हो, तो जो आपकी डिज़ायर होती है वही उनकी डिज़ायर होती है। जैसे कि हम लोग आपसे कहते हैं कि आप सेल्फ लव कीजिए, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दिक्कत यह है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो आपका पार्टनर भी सेल्फ लव करने लगता है, वो सोचता है कि मुझे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, जब दोनों नहीं आएंगे तो फिर यूनियन होगा कैसे? तो मतलब मेन चीज़ यह है कि यहाँ पर यही सबसे बड़ा चीज़ें अटक जाती हैं यहाँ पर, जब दोनों ही सेल्फ लव कर रहे होते हैं, दोनों ही लोग रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर फूल की एनर्जी, यहाँ पे एस ऑफ वैन की एनर्जी। आपकी लाइफ में कोई कमिटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, भाई मुझे आप सरेंडर मोड पे दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी बहुत सारे लोग, या फिर कभी कभी आपको लगता होगा कि जैसे आपके अंदर कुछ चाइल्डिश चीज़ें हो सकती हैं। फूल की एनर्जी आई है, मे भी आप हमेशा न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर आपने कोई नया काम शुरू किया हो सकता है जिसमें स्टेबिलिटी आ गई है, आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ओके, आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं। मे बी आप अपने काम को लेके, मुझे क्रिएटिविटी भी दिख रही है, कुछ कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आपने कुछ नया शुरू किया है। न्यूनेस मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में आते हुए। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखिए हेल्थ में तो आप नाइट हैं, नाइट का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर तो आपने सरेंडर किया था, तो डिवाइन ने आपको, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है ऊपर। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आप अपने बिजनेस एंड जॉब में फूल की कंडीशन में हैं, तो मतलब सरेंडर की कंडीशन में, तो डिवाइन आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो हैं नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, मतलब अपनी हेल्थ को लेकर के, या तो फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हैं, जल्दबाजी में हैं। तो देख लेते हैं क्या करना चाहिए आपको। ग्रोथ आएगी भाई, ग्रोथ। तो मुझे दिख रहा है कि अगर अभी आपको लूज़र जैसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे दिख नहीं रही है। हालांकि ये दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं सक्सेस, लेकिन दिख नहीं रही है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में आपका ये जो जो भी आपने ये पेड़ लगाया है, ट्री लगाया है, ये आपका ग्रो करने वाला है। ओके, मनी प्लांट की तरह ग्रोथ आएगी। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, 6 मंथ का भी वेट हो सकता है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं किसी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको चूज करना चाहते हैं। यस, 2 9 11 जस्टिस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है। मैं देख रही हूँ लिब्रा में कुछ कोर्ट केस जैसी एनर्जी चल रही है, तो अगर किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो उससे निकलने के बाद आपको चूज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 9 to 11 7 18 मून की एनर्जी है। फियर है आपके पार्टनर के मन में, आपको खोने का फियर हो सकता है, या फिर यूनिवर्स प्लीज दिखाइए डॉटर ऑफ पेंटिकल। मे बी आप रिच हैं, वेल्दी हैं, आपके पार्टनर आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। यस, आपके लिए दिख तो रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड आपके पार्टनर आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो सकते हैं। मे बी आप अपने पार्टनर की खैरियत के लिए दुआएं करते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, सन ऑफ बैंड। देखिए सन ऑफ बैंड यहाँ पर भी आया था, सन ऑफ बैंड यहाँ पर भी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके एक्साइटेड रहते हैं, नाइट टाइम में आप उनको काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। आप भी उन्हीं के साथ अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम ही है, क्योंकि ये भी सन ऑफ बैंड है, वो भी सन ऑफ बैंड है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है। 2 8 10, 10 का मतलब 1, 2 2 8 10 10 4 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। एंड 8 4 12, हैंगमैन।
स्टकनेस है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, ये चाह रहे हैं आपको चूज़ करना, आपकी लाइफ में आना, लेकिन ये हिल नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फँस चुके हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल। यस, 4 ऑफ पेंटिकल मतलब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं, पॉसेसिव हैं, मे बी मनी को लेकर के, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मनी को लेके अटैच हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। यस, मे बी आपका नज़रिया बदल चुका है, आप अपने काम में इतने बिजी हो चुके हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि ये 6 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन आ चुकी है आपकी लाइफ में। आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आप लोग रिच हो रहे हैं एंड आप लोग और ज़्यादा पैसा बनाने की सोच रहे हैं। 4 एंड 8, 4 एंड 8, 12। आपका नज़रिया बदल चुका है, आप लोगों का फोकस मुझे दिख रहा है कि अब अपने मतलब लव से हट करके अपने पेंटिकल पे ज़्यादा हो गया है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अब आपकी नज़र में पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्टनर की इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, इसी वजह से ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ जल्दी जल्दी करते हुए, जजमेंट की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। यस, अगर अब इन्होंने अभी भी वेट किया तो आप इनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे, जिस वजह से ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यूनिवर्स ये बताइए कि ये तेज़ी से आएंगे तो करेंगे क्या, क्यों आ रहे हैं इतनी तेज़ी से, क्या बताना चाहते हैं आखिर। द आउटसाइडर, ये आपसे कहेंगे कि तुमने तो मुझे दिल से निकाल दिया, मुझे तो आउटसाइडर जैसी फीलिंग आती है, मुझे तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो, या मुझ पर फोकस क्यों नहीं है, अटेंशन आपका कहाँ है। ओके, अलोननेस, ये कहेंगे कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, मुझे तुम्हारी नीड है, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। ओके, एग्जॉशन, आपके पार्टनर का जैसे दम घुट गया है। मैंने बताया ना कि यहाँ पे कितने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि अब आपकी नज़र मेहरबान हो उन पे, अब आप इनकी तरफ देखें, लेकिन यहाँ पे इनको दिख रहा है कि मतलब ये सोचते सोचते उनके दिमाग का दही हो गया है कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो गया है, अब ऐसा तो नहीं है, वैसा हो गया है। सब कुछ सोच समझ के जब उनके दिमाग का दही हो गया तभी आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, तो आपसे कुछ मतलब नाराज़गी भी इनको हो सकती है कि ऐसा क्यों किया तुमने। ओके, बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई करने हैं। यस, जय माता दी।